प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम, जय हो। आज यह रेड क्रॉस दिवस भी है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। मानवता की सेवा के लिए इस महनीय कार्य में हम सब लोग आगे बढ़ चढ़कर इस उद्देश्य को पूरा करें। सबको शुभकामनाएं। और पटल पर आज जुड़ी हमारी मेहमान आदरणीय श्रीमती कमला बिष्ट जी अल्मोड़ा से। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपको। डॉक्टर तिलक राज सर चंपावत से, चंपा दीदी चंपावत से हैं। डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से और कृपाल सिंह शीला जी बासोट भिकियाछण से हैं। शोर की घाटी से जुड़े हैं जन कवि जनार्दन उप्रेती जनुदा जी। बहुत अभिनंदन और स्वागत। मैं आमंत्रित करता हूं जनुदा को आज के संचालन के लिए। बहुत बहुत प्रणाम सबको, अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूँ। जय। प्रणाम मोहनदा, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज फिर से यह सुनहरा मौका आपने मुझे दिया है। दिन भर की आपाधापी भाग दौड़ के बाद आता है सुकून का वो क्षण जब हम सब लोग मोहन कीर्ति पटल पर शाम के 7 बजे जुड़ने का प्रयास करते हैं। और वो सुकून हमें दिन भर की थकान को मिटाने में एक अलग सी अलौकिक आनंद का अनुभूति कराता है। तो क्यों 1 घंटे का जो हमारा ये समय है, ये बहुत ही मजेदार समय रहता है, जिसमें कई रचनाकारों की हम रचनाएं सुनते हैं, उनका स्नेह प्यार, उनका आशीर्वाद हम सब लोग पाते हैं और मुस्कुराकर सुंदर सी रात के आगोश में मधुर सपनों में विचरण हम लोग करने लगते हैं। और फिर जब दूसरी शाम का इंतजार हम सबको रहता है, तो आज वो संध्या फिर से आ चुकी है। शाम के 7 बज चुके हैं। हम सब कृतिकार मोहन कीर्ति पटल पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई कृतिकार हमसे जुड़ चुके हैं। आज ये मोहन कीर्ति पटल का 1333वां कार्यक्रम है और चौथे वर्ष की 291वीं शाम में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और हिंदी का जो साप्ताहिक हमारा कार्यक्रम है, उसका आज उसकी दूसरी संध्या है आज। और आज है विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसकी सबको हम बधाई देते हैं। मानवता की सेवा का यह दिवस है। तो सबका आभार प्रकट करते हुए हम लिए चलते हैं। पहले उन कृतिकारों का आपसे संक्षिप्त परिचय कराते हैं। लगभग आप लोग भी सबको जानते हैं। जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका भी हम आभार प्रकट करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी। प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं दीदी। और हमारे साथ जुड़े हैं, आज बहुत दिनों बाद मैं भी उनको देख रहा हूँ, डॉक्टर BS कालाकोटी जी। उपस्थिति हमारे पटल पर है, प्रणाम है, स्वागत है। और हमेशा की तरह कृपाल शीला जी भी हमसे जुड़े हैं। शीला जी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। और हम जिनके साथ जुड़े हैं, मैं रोज की तरह कहना चाहूंगा, वो है मोहन कीर्ति पटल के हमारे संयोजक परम आदरणीय मोहनदा। तो चलिए, आप सबकी उपस्थिति में हम हिंदी के इस द्वितीय संध्या का शुभारंभ करते हैं। बस चंद पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कलयुग से पड़ा पाला, दानव माया दौड़ रही है, पग पड़ा देवों के छाला। प्रेम के बीच दीवार खड़ी है, नफरत खाए निवाला, मंदिर मस्जिद छोड़ जपे सब धन दौलत की माला। बदले है पल पल में मौसम, दूषित हुई है हवाएं, पग पग डराए है काल, कलयुग ने फैलाई बाहें। जमाना देखो बदल गया, जमाना देखो बदल गया। तो किस तेजी के साथ यह जमाना बदल रहा है, और जमाने के बदलते हुए समय में भी कवियों की लेखनी क्या कहती है। तो चलिए इसका आनंद उठाते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। तो आज सबसे पहले कार्यक्रम की हम शुरुआत करने के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी। और इससे पहले मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि कमला बिष्ट जी अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपको की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं और मोहन कीर्ति पटल पर आपका स्वागत करता हूं। आज पहली बार आप हमारे पटल की शोभा बनी है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और मैं लिए चलता हूं डॉक्टर BS कालाकोटी जी की ओर। कालाकोटी जी, स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर। धन्यवाद जनता, बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, चंपा दीदी, मोहन जोशी जी, कृपाल सिंह शीला जी और कमला बहन को हमारा अभिनंदन, वंदन और नमन। और
आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, जन्नदा वाकई में ठीक कह रहे हैं। तो बहुत लंबा है पटल का सफर, इसका हिस्सा हमें भी बनाए रखना, अपने दिल में इस नाचीज को भी बसाए रखना, जन्नदी इस नाचीज को भी बसाए रखना है। तो मैं एक निराला जी की ये बरदे बीणा आज सुनाता हूँ आपको। बरदे बीणा पादिनी बरदे, प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। भर दे बीणा वादिनी भर दे, काट अंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जगमग कर दे। वर दे बीणा वादिनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवलय कंठ नव जलन मंत्र नव, नव नभ के नव विहंग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। बर दे बीणा वादिनी बर दे, बर दे बीणा वादिनी बर दे। धन्यवाद। बरदे वीणा वादिनी बरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में बरदे। बरदे वीणा वादिनी बरदे, सुंदर सी शुरुआत। आज काफी दिनों बाद जुड़ने के बाद हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने यह माँ शारदे की सुंदर सी रचना उन तक पहुंचाई। बहुत आभार है, धन्यवाद देते हैं। और इसी बीच में देख रहा हूँ डॉक्टर निर्मल पंत जी की उपस्थिति भी हमारे पटल पर हो चुकी है। पंडित प्रणाम है और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। और मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि फिर मोहनदा कह रहे थे कुछ समय के लिए मुझे जाना भी है, तो मोहनदा मेरी अगर आवाज आप तक आ रही है तो मैं चाहता हूँ कि अगले रचनाकार, अगले कवि के रूप में आप जरूर अपनी मधुर वाणी हमारे इस पटल पर दें। मोहनदा, मेरी आवाज आ रही? शायद मोहनदा ने जो कहा था अभी कुछ समय के लिए उन्हें विराम चाहिए, तो वो चले गए हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ तिलक राज जोशी जी को। और मैं देख रहा हूँ आज बहन ज्योति भी हमसे जुड़, नहीं ये ललित जी हैं, क्षमा चाहूंगा, ज्योति ललित तिवारी जी हमसे जुड़े हैं। तिवारी जी प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ और लिए चलता हूँ तिलक राज जोशी जी की ओर। धन्यवाद जन्नदा। पटेल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज, डॉक्टर निर्मल पंत जी, डॉक्टर BS कालाकोटी जी और मोहन जी, बहन कमला और अन्य जो भी उपस्थित हैं, उन सबको हम दोनों की ओर से सादर प्रणाम। तो आज मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, याद में किसकी न जाने काव्य संग्रह की। तो शीर्षक है मेरी कविता का, नैन नीर सिर से बरसने लगे। नैन नीर सिर से बरसने लगे, तो मैं सुना रहा हूँ, सुनेगा। उधर मेघ फिर से घुमड़ने लगे, उधर मेघ फिर से घुमड़ने लगे, मिटाने तृषा को किसी मीत के, उधर मेघ घुमड़ने लगे, मिटाने
अपनी तृषा को किसी मीत के रिझाने मयूर है मयूरी लगे, रिझाने मयूर है लगे, मधुर चंद्रिका ही पसारे हुए, न हो कहीं नेह से, मरुस्थल न हो उर कहीं नेह से, नयन नीर फिर से बरसने लगे, उमड़ने लगे, पपीहा पुकारे पीहू किसे, पपीहा पुकारे पीहू किसे, किसे कूकती को किला कुंज से, नहीं मीत मिलता किसी को कहीं, किसी को मिलन शुद्धि कसकने लगे, मिलन को किसी से तरसते हुए, मिलन को किसी से तरसते हुए, नयन नीर फिर से बरसने लगे, उधर मेघ फिर से घुमड़ने लगे, कई गीत उर में मचलने लगे, कई गीत उर में मचलने लगे, अधर ही अधर में फड़कने लगे, कई गीत उर में मचलने लगे, अधर ही अधर में फड़कने लगे, व्यथा किंतु मेरी रही है सदा, अविहित करें अभी शरण हम किसे, व्यथा किंतु मेरी रही है सदा, अविहित करें अभी शरण हम किसे, अगोचर किसी माधुरी के लिए, अगोचर किसी माधुरी के लिए, नयन नीर फिर से बरसने लगे, अगोचर किसी माधुरी के लिए, नयन नीर फिर से बरसने लगे, उधर मेघ फिर से घुमड़ने लगे। धन्यवाद जी तिलक का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। याद मैं न जाने किसकी पुस्तक से लिया, नैन नीर फिर से बरसने लगे, उधर मेघ फिर से घुमड़ने लगे, मिटाने तरसा को किसी मीत की। बड़ी सुंदर पंक्तियां, और आपने कई किताबों की रचना की है और विभिन्न विधाओं पर अपनी कलम चलाई है। प्रणाम करते हैं, और जिस लय से और जिस माधुर्य से आप अपनी प्रस्तुति पटल पर देते हैं, अपना स्नेह आशीर्वाद देते हैं, उसमें कहीं न कहीं चंपा दीदी ऊर्जा बढ़ती रहती है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो प्रणाम करते हैं आप दोनों को हम, और कहना चाहूंगा दो पंक्तियां। दिनेश जी की भी मैं उपस्थिति दे रहा हूं, हमारे पटल पर दिनेश जी, दिनेश पांडे जी जुड़ गए हैं। पांडे जी प्रणाम है, स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। मेरी कलम चली गांव शहर गली,
मेरी कलम चली गांव शहर गली, चली लिखने एक इतिहास। मन कहने लगा शाबाश, तू लिखती जा, तू लिखती जा। जिसे करे जमाना याद, बोले वाह रे वाह उस्ताद, तू लिखती जा, तू लिखती जा। मेरी कलम तुझे शाबाश, तू लिखती जा। चाहे जो भी अक्सर जोड़, सच्चाई की राह न छोड़। अपनी नोक तो ऐसे मोड़, छलवा कपट का दूर होको, तू लिखती जा, तू लिखती जा। तेरे लिखे को जो भी पढ़े, उसके मन में प्रेम बढ़े। आपस में न कोई लड़े, किसी की न कोई खड़े, किसी की न कोई खड़े। सबके मन का ज्ञान जगे, अज्ञानी अंधियारा भगे। रिश्ते नाते कभी न टूटे, हक न किसी का कोई लूटे। एक दूजे का हाथ बटाए, मिलजुल कर सब बांट के खाए। सुख और शांति हो चारों ओर, नाचे खुशी से मन का मोर। दूर हो सारा हाहाकार, सुंदर हो सारा संसार। चारों ओर हो छाई बहार, सृष्टि हंसे हंसे रचनाकार। सृष्टि हंसे हंसे रचनाकार, सृष्टि हंसे हंसे रचनाकार। तू लिखती जा, तू लिखती जा। तो माँ शारदे, हम सब रचनाकारों की कलम में दम भरें और हमारी कोशिशें रहें कि हम कुछ न कुछ अच्छा आने वाली पीढ़ी को देके जाएंगे, प्रयास हमारा रहे। तो चलिए, अभी कई लोगों की और उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। एक तो तुलसी भट्ट जी हमसे जुड़े हैं, प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर। और नंदन जी हमसे जुड़ चुके हैं। नंदन जी प्रणाम है, स्वागत है मौन कीर्ति पटल पर। और लिए चलते हैं दिनेश पांडे जी की ओर। दिनेश पांडे जी, स्वागत है मौन कीर्ति पटल। पटल में उपस्थित सभी आदरणीय विद्वजनों को सादर प्रणाम है। आज इस क्रम में कुछ नशे पर कुछ दोहे टूटे फूटे लिखने का कोशिश किया है। तो प्रस्तुत है। नशे की लत जिसको जीवन में लग जाए, मति भ्रष्ट हो जाती है, करे वो लाख उपाय रे भैया, करे वो लाख उपाय। बीड़ी सिगरेट का धुआं जो शौक से उड़ाए, बीड़ी सिगरेट का धुआं जो शौक से उड़ाए। खांसी दमा टीबी को उपहार में वह पाए रे भैया, उपहार में वह पाए। तंबाकू और गुटखा मुंह भर के जो चबाए, तंबाकू और गुटखा मुंह भर के जो चबाए। मुंह का कैंसर वह अपने पास बुलाए रे भैया, अपने पास बुलाए।
नाता अपना जोड़ा है व्यसनों से जिसने, नाता अपना जोड़ा है व्यसनों से जिसने, नाता अपना तोड़ा है खुशियों से उसने रे भैया, खुशियों से उसने। नशे से जिनको होता है बहुत ही ज्यादा प्यार, नशे से जिनको होता है बहुत ही ज्यादा प्यार, जीवन से वो सब ही जल्दी जाते हैं हार रे भैया, जल्दी जाते हैं हार। मदिरा का जिसने भी किया है नित पान, मदिरा का जिसने भी किया है नित पान, यमराज को उसने जीवन दिया जल्दी दान रे भैया, जीवन दिया जल्दी दान। व्यसनों से जिसको हो गया हो प्यार, व्यसनों से जिसको हो गया हो प्यार, समाज में होता उसका सदा ही तिरस्कार रे भैया, सदा ही तिरस्कार। धन्यवाद। कुछ बुराइयों की ओर ध्यान दिलाया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद है दिनेश पांडे जी, बहुत आभार है। नशे से होते हुए नुकसान और जनमानस को सचेत करती आपकी ये पंक्तियां। तंबाकू और गुटखा मुंह भर जो है चबाए, मुंह का कैंसर भैया पास वो अपने बुलाए, और कैंसर जानलेवा है, इसलिए नशे से जितना दूर रहोगे उतना संसार का सुख भोग पाओगे, आनंद भोग पाओगे। बड़ी मुश्किल से मिलती है जिंदगी, तो इस जिंदगी में जो है कुछ न कुछ करके जाना है। तो चलिए, कविगण तो बहुत कुछ देते हैं और बहुत कुछ समाज को सचेत करने में भी अपनी कलम चलाते हैं समय समय पर। आभार है, धन्यवाद देते हैं हमारे दिनेश पांडे जी को। गिरीश मैं देख रहा हूँ गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी की उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ सर, बहुत आभार है, धन्यवाद है, और बने रहिएगा हमारे साथ। मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। चलिए इस सांचे को हम टूटने न दें, हमारा क्रम जारी रहे, और मैं लिए चलता हूँ डॉक्टर निर्मल पंत जी की ओर। पंत जी, आज आप मुझे दो जगह में दिख रहे हैं, कोई विशेष बात है क्या? जी वो खोलिए, अपना माइक खोलिए, माइक आपका बंद है। निर्मल पंत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ मैं कह रहा हूँ आज दो जगह आप जुड़े हैं, कोई विशेष है क्या? हाँ ऐसा है ना, ये क्या कहते हैं, लैपटॉप में मेरा नया खजाना मिला आज मुझे। क्या बात है? हो गया था वो बच्चे से, मैंने कहा निकाल दो, फोन तो हो रहे थे। अब इसको बंद करूंगा तो इसको चलाऊंगा तो ये दिखेगा और इसमें से पढ़ करके मत बोलूंगा। क्या बात है? तब मैं से पढ़ के बोलूंगा। जी जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। जी माइक यहाँ का बंद है, आपका माइक। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा, मैं पढ़ रहा हूँ। समय के पर बहुत आत्म अनुभूत जो रचना है ये, और विशेषकर डॉक्टर तिलक राज जी तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहूंगा। समय के पर
आज मेरे भाग्य को भी लग गए रे समय के पर, आज मेरे भाग्य को भी लग गए रे समय के पर, है लिए जा रहा मुझको कौन जाने कब किधर। आज मेरे भाग्य को भी लग गए रे समय के पर, है लिए जा रहा मुझको कौन जाने कब किधर। रुग्ण सा है तन मेरा और मन अनियंत्रित, रुग्ण सा है तन मेरा और मन अनियंत्रित, थकी अभिलाषा चिरंतन में संभ्रमित। रुग्ण सा है तन मेरा और मन अनियंत्रित, थकी अभिलाषा चिरंतन में संभ्रमित। योग कोई नहीं ऐसा जो बचा है, योग कोई नहीं ऐसा जो बचा है, खाद्य भी नहीं ऐसा जो बचा है। दृष्टि का भ्रम कौन से तट खींच लाया, दृष्टि का भ्रम कौन से तट खींच लाया, कौन रहा प्रसंग जिसने नहीं रुलाया। दृष्टि का भ्रम कौन से तट खींच लाया, कौन रहा प्रसंग जिसने नहीं रुलाया। व्योम से बहती रही सरता अनवरत, व्योम से बहती रही सरता अनवरत, पर तृषा क्यों नहीं हो रही है हत। व्योम से बहती रही सरता अनवरत, पर तृषा क्यों नहीं हो रही है हत। मिलन मिलन मतलब मिलन मेरा ऐसा ही रहा, कभी जो चीज मिलना था, जो चीज मिलन था वो कभी पूरा नहीं हो पाया। तो मिलन तट पर मीन सा दिख निकल जाता, तट पर जैसे मछली आकर फिर निकल जाती, वैसे मेरा मिलन रहा। मिलन तट पर मीन सा दिख निकल जाता, नीड़ एकाकी स्मृतियों में डराता। मिलन तट पर मीन सा दिख निकल जाता, नीड़ एकाकी स्मृतियों में डराता। व्यग्र हूं सुधिया रुई की फांसी उड़ उड़ चली है, व्यग्र हूं सुधिया रुई की फांसी उड़ चली है, रुदन ध्वनि अरण्य में किसने सुनी है। व्यग्र हूं सुधिया रुई की फांसी उड़ चली है, रुदन ध्वनि अरण्य में किसने सुनी है। रुदन ध्वनि अरण्य में किसने सुनी है। रोक पाना फिसलते पग को असंभव, रोक पाना फिसलते पग को असंभव, नियति नदी के हाथ निश्चित है पराभव। रोक पाना फिसलते पग को असंभव, नियति नदी के हाथ निश्चित है पराभव। रिक्त मंजूषा पड़ी है धूल खाती, रिक्त मंजूषा पड़ी है धूल खाती, वेदनाएं उन्मुक्त होकर गुनगुनाती। रिक्त मंजूषा पड़ी है मुझे लग रहा है शायद रिक्त मंजूषा पड़ी है धूल खाती, वेदनाएं उन्मुक्त होकर गुनगुनाती। मधुमास मेरी वाटिका से अमुकुलित हिस्सा ही गया है, मधुमास मेरी वाटिका से अमुकुलित सा ही गया है, नूपुरों की रड़क ने क्या मुझे कुछ कम छला है। मधुमास मेरी वाटिका से अमुकुलित सा ही गया है, नूपुरों की रड़क ने क्या मुझे कुछ कम छला है। फिर कहो कैसे लिखूं जीवन की मेरा रस भरा है, फिर कहो कैसे लिखूं जीवन की मेरा रस भरा है। प्रवंचनाएं सहते हुए ही प्रतिपल प्रतिदिन मरा है, फिर कहो कैसे लिखूं जीवन की मेरा रस भरा है। प्रवंचनाएं सहते हुए ही प्रतिपल प्रतिदिन मरा है। मृगशिरा बीती न आर्द्रा कभी मेरे उद्यान आया। मृगशिरा नक्षत्र बड़ी तीक्ष्ण गर्मी का आवाज होता है और आर्द्रा में जल बरसता है। मृगशिरा बीती न आर्द्रा कभी मेरे उद्यान आया, जल दिखाकर मरीचिका ने मन को मेरे छलाया, जल दिखाकर मरीचिका ने मन को मेरे छलाया। वेदना इतनी सघन कि अश्रु हृदय से फूट पड़ते, वेदना इतनी सघन की अश्रु हृदय से फूट पड़ते, पर अंतरंगार से जलवाष्प बनकर सूख जाते। मतलब पूरा बरसते को तो पूरा तैयार है, पूरी तैयारी है, लेकिन अंदर का अंगार इतना है कि वो वहीं सूख जाते।
वेदना इतनी सघन कि अश्रु हृदय से फूट पड़ते, पर अंतर अंगार से जलवाष्प बनकर सूख जाते। सदा मावस कृष्ण पक्ष मेरे सदन की निधि बनकर। सदा मावस, ये थोड़ा खिसकाना पड़ा है ये भी। हाँ, सदा मावस कृष्ण पक्ष मेरे सदन की निधि बनकर, क्या करे ज्योतित किसी को पूर्णिमा का चांद बनकर। वेदना इतनी सघन की अश्रु हृदय से फूट पड़ते, पर अंतर अंगार से जल वाष्प बनकर सूख जाते। सदा मावस कृष्ण पक्ष मेरे सदन की निधि बनकर, क्या करे ज्योतित किसी को पूर्णिमा का चांद बनकर। क्या करे ज्योतित किसी को पूर्णिमा का चांद बनकर। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है। फिर कहो कैसे लिखूं जीवन की मेरा रस भरा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी, कई अलंकारों से लाजवाब और वेदना को दर्शाती, दिलों को छूती ये सुंदर सी पंक्तियां आज मेरे भाग्य को भी लग गए रे समय के पर। है लिए जा रहा मुझको कौन जाने कब किधर। है लिए जा रहा मुझको कौन जाने कब किधर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दिल की गहराई में जो उतरी आपकी पंक्तियां, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और निर्मल जी की कलम में जो दम है, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि वो झकझोर देती है। निर्मल जी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और बने रहिएगा, अपना स्नेह प्रेम छलकाते रहिएगा पटल पर। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। और मोहनदा को मैं बहुत पहले बुला रहा था, मोहनदा आ चुके हैं पटल पर। मोहनदा को समय नहीं मिल पाता, अंत में हम समय देते हैं तो ज्यादा बातें रख भी नहीं पाते। मैं चाहता हूँ मोहनदा आज मन की बातों के राज खोल दो, मोहन कीर्ति पटल पर कुछ ऐसा बोल दो कि आनंद आ जाए। तो चलिए ले चलते हैं मोहनदा की ओर। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, बहुत आभार। आज इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय कमला बिष्ट जी, आदरणीय हमारे तिलक सर और चंपा दीदी, हसमुख जी, कालाकोटी सर, दिनेश पांडे जी और डॉक्टर निर्मल जी, जनुदा, और हमारे इस पटल पर ललित तिवारी जी और हमारे कृपाल शीला जी, बहुत अभिनंदन सभी का। हाँ, आपको मैं एक सुनाता हूँ, गज़ल की कुछ चंद लाइनें हैं। प्रीत को दिल से करो तो भूल जाना है कठिन। प्रीत को दिल से करो तो भूल जाना है कठिन, और नफरतें दिल में रही आंखें मिलाना है कठिन। और वक्त को ऐसे गुजारो जैसे बचपन बेफिक्र, गम करो नाहक अगर तो मुस्कुराना है कठिन। आनंद को खोजे सदा व्यसनों के विष को त्याग कर, घर गए लत के शिकंजे तो छुड़ाना है कठिन। माँ बाप के एहसान को ना भूल जाना तुम कभी, सेवा के मौके लौट कर जीवन में आना है कठिन। नेह के आखर हो रचना के मधुर व्यवहार पर गरल वचनों का दिल से लौट जाना है कालाकोटी जी माइक ऑफ करिए। नेह के आखर हो रचना के मधुर व्यवहार पर गरल वचनों का दिल से लौट जाना है कठिन। मोहन सदा तुम याद रखना मित्रता के मान को, भूल जाना है सरल मिलना मिलाना है कठिन। प्रीत को दिल से करो तो भूल जाना है कठिन। प्रीत को दिल से करो तो भूल जाना है कठिन। प्रीत को दिल से करो तो भूल जाना है कठिन। नफरतें दिल में रही आंखें मिलाना है कठिन। नफरतें दिल में रही आंखें मिलाना है कठिन। प्रीत को
दिल से करो तो भूल जाना है कठिन। वक्त को ऐसे गुजारो जैसे बचपन बेफिकर। वक्त को ऐसे गुजारो जैसे बचपन बेफिकर। गम करो ना हक अगर तो मुस्कुराना है कठिन। गम करो ना हक अगर तो मुस्कुराना है कठिन। प्रीत को दिल से करो तो भूल जाना है कठिन। आनंद को खोजे सदा व्यसनों के विष को त्याग कर। आनंद को खोजे सदा व्यसनों के विष को त्याग कर। गर गए लत के सिकंजे तो छुड़ाना है कठिन। गर गए लत के सिकंजे भूल तो छुड़ाना है कठिन। प्रीत को दिल से करो तो भूल जाना है कठिन। माँ बाप के एहसान को ना भूल जाना तुम कभी। माँ बाप के एहसान को तुम भूल जाना, भूल जाना तुम कभी। सेवा के मौके लौट कर जीवन में आना है कठिन। सेवा के मौके लौट कर जीवन में आना है कठिन। प्रीत को दिल से करो तो भूल जाना है कठिन। नफरतें दिल में रही तो आँखें मिलाना है कठिन। नेह के आखर हो रचना के मधुर व्यवहार पर। नेह के आखर हो रचना के मधुर व्यवहार पर गरल बचनों का दिल से लौट जाना है कठिन। पर गरल बचनों का दिल से लौट जाना है कठिन। प्रीत को दिल से करो तो भूल जाना है कठिन। मोहन सदा तुम याद रखना मित्रता के मान को। मोहन सदा तुम याद रखना मित्रता के मान को। भूल जाना है सरल मिलना मिलाना है कठिन। भूल जाना है सरल मिलना मिलाना है कठिन। प्रीत को दिल से करो तो भूल जाना है कठिन। नफरतें दिल से रही आँखें मिलाना है कठिन। नफरतें दिल में रही आँखें मिलाना है कठिन। प्रीत को दिल से करो तो भूल जाना है कठिन।
धन्यवाद, प्रणाम आपसे। क्या बात है मुन्ना, एक छुअन ने कर दिया ऐसा आज कमाल, एक छुअन ने कर दिया ऐसा आज कमाल, बिना रंगे ही हो गया उनका चेहरा लाल, बिना रंगे ही हो गया उनका चेहरा लाल। क्या कमाल की गजल है। गीत कविताएं छलकती है गजल, गीत कविताएं छलकती है गजल, क्या गजब है गिरिजा मोहन कीर्ति पटेल। वाकई में मोहन कीर्ति पटेल, जो मोहनदा ने हम सबको अवसर दिया है अपनी बात रखने का, अपने गीत गाने का, अपनी लेखनी को आप तक पहुंचाने का, तो अद्भुत गजल गाते हैं। प्रीत को दिल से करो तो भूल जाना है कठिन। वाकई में दिल से अगर प्रीत करोगे तो भूलना कठिन हो गई। प्रीत को दिल से करो तो भूल जाना है कठिन, नफरतें दिल में रहे आंखें मिलाना है कठिन। अगर नफरत रहेगी, दिल में शोर रहेगा, तो आगे मिलाना भी कठिन होता है। बड़ी सुंदर गजल, और इसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं मोहनदा। हम आपके साथ हम सब भी पटेल की शान होने लग गए हैं। तो चलिए, बहुत धन्यवाद है। और लिए चलते हैं अगले हमारे कीर्तिकार के रूप में मैं बुलाना चाह रहा हूँ हमारे गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी को। जी, स्वागत है पटेल पर। और धीरे धीरे बहुत बहुत धन्यवाद जनता जी जी। सभी उपस्थित जनों को नमस्कार, प्रणाम, दीर्घायु कहता हूँ। बहुत सुंदर प्रोग्राम, मोहन जी की गजल सुन करके तो दिल गदगद हो जाता है वास्तव में। और निर्मल जी की जो कविताएं हैं, अनोखी कविताएं हैं, थोड़ा समझने में टाइम लगता है साहब। इसमें क्लिष्ट है, गूढ़ भाषा है, गूढ़ भाषा कोशिश करते हैं, सब समझते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का हम सुन करके लाभान्वित होते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका, और विशेषकर तिलक दाजू का। मैं इनकी किताबें भी पढ़ता हूँ, बहुत आनंद आता है निर्मल जी। तो आपकी भाषा जो क्लिष्ट भाषा है लेकिन दिल को छूती है। चलिए, मैं एक छोटी सी कविता, साधारण कविता इसे कहिएगा। अपनी पावन परागमन को स्थान दिया था, भास्कर सूर्य से इसमें संबंधित है। सिगरे दिन भर चलते चलते दिन कर जब थक जाता है, जीता जाता छुटपुटा अंधेरा जब क्षितिज में आता है, जब क्षितिज में आता है। सिगरे दिन भर चलते चलते दिन कर जब थक जाता है, देता जाता छुटपुटा अंधेरा जब क्षितिज में आ जाता है। अंधकार वृत नभ अवलोकन तारा पुंज झिलमिल टिमटिमाता है, घन घोर घनों की ओट में हंसमुख शशि आंख मिचोली करता है, घन घोर घनों की ओट में हंसमुख शशि आंख मिचोली करता है। चंदा तारे कहते हैं रवि संग तम से तुम क्यों घबराते हो, चंदा तारे कहते हैं रवि संग तम से तुम क्यों घबराते हो। जीवन राह के साथ हैं हम फिर क्यों हमको बिसराते हो, जीवन राह के साथ में हम फिर क्यों हमको बिसराते हो। अल्प समय की उलझन है ये, अल्प समय की उलझन है ये, कल प्रात फिर मैं आऊंगा, कल की भांति कल को भी हंसमुख सारे जग को दमकाऊंगा, कल की भांति कल को भी हंसमुख सारे जग को दमकाऊंगा। आना जाना है नियति ये जग की, आना जाना नियति जग की, विश्वव्यापी सत्य बखान करूं, है किरण रूप में व्याप्त प्रभु उगत डूबत उन्हें प्रणाम करूं, है किरण रूप में व्याप्त प्रभु उगत डूबत प्रणाम करूं। सिगरे दिन भर चलते चलते दिन कर जब थक जाता है, देता जाता छुटपुट अंधेरा जब क्षितिज में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी गिरिजा, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। कल की भांति कल को भी हंसमुख सारे जग को दमकाऊंगा, सगरे दिन भर चलते चलते दिन कर जब थक जाता है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, और लेकिन मानिए बहुत अच्छा लगा और सुनने में भी आनंद आई थी।
क्योंकि आपने जो तबला बजाकर जो धुन दी थी तो काफी अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है, क्योंकि समय की सीमा है और बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं कृपाल जी को जरूर बुलाना चाहूंगा। कृपाल जी, मैं प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। कृपाल सिंह शीला जी, मेरी आवाज आ रही क्या अब तक? जी शीला जी प्रणाम है, स्वागत है। आवाज तो आ रही है आपकी। शीला जी यही है, अभी चले गए? नहीं भाई, अभी पहुंचा मैं 7:10 पर लगभग ना। अच्छा। हाँ, 3 सवा 3 मुझे अल्मोड़ा ही हो गए थे। थोड़ा ये स्कूटी रिपेयर कराई और उन्हें जो है टाइम लगा दिया। हाँ, लग जाता समय। 11 बजे से बैठा था, अब क्या करें, अब ऐसी है, फिर निकल आया। चलिए। प्रस्तुति किसकी है? प्रस्तुति जनुदा? शीला जी की। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर। बढ़िया। जी। मोहन कीर्ति नहीं आ रहा आवाज। हाँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। ये थोड़ा मेरे फोन में जरा टेक्निकली कुछ दिक्कत आ रही है कुछ समय से ना। ये चलिए, मैं आवाज आप तक आ रही है तो मैं पहुंचाता हूँ आप तक। तो ये रचना जो है ये उसी तंबाकू जो है मुक्त शिक्षण संस्थान को मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया है। इस पर जो लिटरेचर था उसके आधार पर एक कविता आगे बनाई है मैंने। अनजान बच्चों के लिए तंबाकू भी, अनजान बच्चों के लिए तंबाकू भी होती एक टॉफी समान। टॉफी का मतलब यहाँ पर है टैबेको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उसका टॉफी बनता है वो। तो अनजान बच्चों के लिए तंबाकू भी होती एक टॉफी समान, शौक बुरी लत में कब बदल जाए इस बात का उसे नहीं रहता भान।